आज है लेग्स। लेग्स सर मैं थोड़ा जल्दी करूँगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है। लेग्स में सबसे पहले तो वार्म अप ही करते हैं। मैं अपना यूजुअल है आई थिंक वार्म अप। जैसे अगर हम कोई वेट करते हैं जिसके लिए वर्किंग सेट करते हैं तो वर्किंग सेट के लिए भी हमें थोड़ा वर्किंग सेट अगर हम करते हैं तो उसके लिए वार्म सेट्स करते हैं। तो वार्म सेट के लिए भी हमें यानी वार्म की ज़रूरत होती है। तो इसलिए वार्म सेट्स को करने के लिए वार्म की ज़रूरत नहीं। तो वार्म हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वार्म स्पेशली तब नेसेसरी है जब हम बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठाते हैं। लेग्स में ऐसा तो है नहीं कि मैं लेग प्रेस मारने जा रहा हूँ और डायरेक्टली मैं 200 किलो से मारने चला। तो ऑब्वियसली अगर तुम इस तरीके से रिस्क लोगे तो धीरे धीरे जाके प्रॉब्लम ही आएगी। इसलिए हमेशा कोई भी सेट मार रहे हो स्पेशली हैवी, स्पेशली इन द केस ऑफ लाइक चेस्ट या फिर लेग्स, वार्म अप तो बहुत ही ज़रूरी है। स्पेशली वार्म अप सेट्स, और वार्म अप सेट्स इतने नहीं होने चाहिए कि हम वार्म सेट्स में अपनी एनर्जी पूरी वेस्ट कर रहे हैं, राइट। वार्म अप का मतलब ही है कि तो मैं यूजली जैसे अगर चेस्ट कर रहा हूँ तो क्या वार्म कर सकते हैं 15, 8, 4 या 3 या फिर 10, 8, 6। नहीं, इतने करो कि ऐसे जैसे हमारा मेरा वर्किंग सेट का मान लो चेस्ट में 30 है तो मैं 25 से एक या 3 रेप्स निकालूंगा जिससे कि मेरी बॉडी यूज हो जाए कि 30 वेट से कर रहे हैं। लेग्स में यार इन लोगों की स्क्वाट मशीन सही नहीं हुई है तो जो मुझे लग रहा है कि फिर से लेग प्रेस ही करना पड़ेगा। पर ठीक है, लेग प्रेस ग्रेट ऑल्टरनेटिव है स्क्वाट्स का। मुझे पर्सनली स्क्वाट ज़्यादा पसंद है। ठीक है, एक तो यहाँ पे क्या है स्लाइडिंग वाली इनके भी जो पेंडुलम टाइप की लेग प्रेस है उसमें इतना मज़ा नहीं आता। मज़ा वो जो स्लाइडिंग वाली होती है ना उसमें काफ़ी मज़ा आता है। वार्म 5 मिनट्स का ठीक है। आज लास्ट बार वैसे मैंने जो किया था लास्ट बार हैमस्ट्रिंग कल सीटेड वाली करी थी, आज लेइंग डाउन वाली करूँगा। वेरिएशन नहीं, सिंस मेरा भी जो स्प्लिट है वो 4 स्प्लिट है तो इसलिए मैं वेरिएशन रख लेता हूँ। अगर आप ब्रो स्प्लिट फॉलो कर रहे हैं तो वेरिएशन क्या ही रख सकते हैं। फिर आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप जो भी मसल हिट कर रहे हैं वो पूरी ताकत से हिट कर रहे हैं। जैसे क्योंकि खुद सोचो कि आपके पास रिकवरी टाइम काफ़ी रहेगा ना, आपको रिकवरी टाइम पूरा 22 मिल रहा है जो नॉर्मली वर्कआउट स्प्लिट्स में रहता है। तो आपको मसल भी इतना ब्रेक डाउन होना चाहिए कि आराम से रिकवर भी कर सकें। पर अगर आप लाइटली कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ब्रो स्प्लिट करने का कोई मतलब नहीं है। अभी जैसे मेरा देखा जाए तो काइंड ऑफ ब्रो स्प्लिट है। सिंस मैं कोई ब्रेक नहीं लेता हूँ तो इसलिए ब्रो स्प्लिट नहीं रहती है और 4 दिन का है। बहुत वैसे मेरा ऑलमोस्ट हो ही गया है। अभी 3 हिंदू पुशअप्स मारता हूँ, फिर लेग्स की फर्स्ट एक्सरसाइज करता हूँ। लेग्स की फर्स्ट एक्सरसाइज चलता है तो फर्स्ट सेट करते हैं इसका। पॉप सेट्स कर लिए, इससे 4 सेट करता हूँ, 3 या 4।
लास्ट सेट करते हैं इसका, ड्रॉप कर लूँगा क्योंकि हैवी है थोड़ा सा। मुझे लगता है कि प्रॉपर 8 सेट लगे इसके। और देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलता है। बॉडी बिल्डिंग में स्पेशली सोशल मीडिया ने एक्सपेक्टेशन इतने बढ़ा दिए हैं, स्पेशली कंसिडरिंग इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो क्लेम करते हैं नेचुरल, पर वेरी क्लियरली नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि जो इन्फ्लुएंसर्स स्टेरॉइड लेते हैं और पता चलता है, और वो नहीं बोलते हैं कि वो स्टेरॉइड लेते हैं, ना ही ये बोलते हैं कि वो नेचुरल है, ठीक है, पता चलता है। और जो नेचुरल है वो तो नेचुरल है ही, पर कुछ है इन्फ्लुएंसर्स जो डेफिनेटली नेचुरल नहीं है फिर भी क्लेम करते हैं नेचुरल है। तो इंडिया में तो स्पेशली ये पता नहीं कहाँ से आया है भाई, और लोगों को शर्म भी नहीं आती झूठ बोलते हुए। तो अगर इस तरीके का है और फिर वो कंपटीशन में जाके भी जीत रहे हैं, जो पहले स्टेरॉइड्स लेते थे फिर वो अब जाके नेचुरल में कंपटीशन जीतते हैं भाई, वो कुछ ऐसे पेप्टाइड्स और कंपाउंड्स यूज़ करते हैं जो यानी जो फ्लश आउट हो जाते हैं 6 मंथ्स में, तो कैसे ही पता चलेगा कि वो नेचुरल है कि नहीं है। फिर तो इंडिया में तो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग तो इम्पॉसिबल है, इसलिए तुम खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए कर सकते हो, जो कि मैं करता हूँ। वरना तो कंपटीशन तो इंडिया में बहुत मुश्किल है, स्पेशली नेचुरली। और भाई एक चीज़ तुम्हें पता करनी है कि पता है नहीं, रियलाइज़ करनी चाहिए कि अगर तुम बॉडी बिल्डिंग नेचुरली कर रहे हो तो तुम्हें ये फैक्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कभी भी तुम वैसे नहीं दिखोगे जैसे तुम सोशल मीडिया पे दिखते हो। ये ट्रुथ है। सबकी बॉडी डिफरेंट होती है, सबका वर्कआउट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, सबका जेनेटिक्स डिफरेंट होता है, सबकी इंटेंसिटी डिफरेंट होती है। तो तुम कंपेयर करने बैठोगे तो कभी सेटिस्फाइड ही नहीं होगे। तो इनएविटेबल फैक्ट ये है कि तुम्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कभी भी तुम एक पीक फिजिक अचीव नहीं कर पाओगे। अगर एक अभी रिसेंटली एक वीडियो देखा था मैंने जिसमें था वो 12 साल से जिम कर रहा था, तो उसकी नॉर्म अच्छी बॉडी थी, और उसको कमेंट में लोग क्लाउन कर रहे थे कि यार ये तो मैं 6 महीने में बॉडी बना दूंगा। भाई ये वही बोलते हैं जिन्होंने कभी नहीं कर रखी होती बॉडी। इसलिए अगर जिम जा रहे हैं तो अपनी एक्सपेक्टेशंस लो रखें, पर अपना मोटिवेशन और इंटेंसिटी हाई रखेंगे तो रिज़ल्ट देखेंगे। जैसा मैंने बोला था ना कि अंदर से आना चाहिए कि हम जिम करना और मज़ा आना चाहिए, तभी तुम कंटिन्यूसली कर पाओगे। तो 90 यानी 180 कर लिया मैंने, इसका फर्स्ट सेट करते हैं, देखते हैं कितने रेप्स लगते हैं। बस थोड़ा क्वाड फोकस कर रखा था, इसलिए मैंने थोड़ा अपने पैरों का प्लेसमेंट नीचे कर रखा था। अब इसका सेकंड सेट करता है। 20 किलो बढ़ा लिए, अब 220 हो गया, देखते हैं कितने लगता है।
ऐसी एक और लास्ट सेट करते हैं. 250 kgs, 125 और 125 लगा लिया. लास्ट वीक नहीं, लास्ट एक्सरसाइज में मैंने 240 शायद किया था. आज 10 किलो बढ़ा है. देखते हैं जितने लगते हैं. कोशिश करूँगा एटलीस्ट 8 तो निकल जाए. अगर ज़रूरत पड़ी तो हाथ रख लूँगा वैसे. एक्सटेंशन करता हूँ. 2025 में कम बैक करूँगा मैं तो. लोग ऐसे बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ कम बैक करूँगा. पर कब करोगे भाई कम बैक? 2025 का अप्रैल का महीना ऑलरेडी हो गया. अब तुम देखो मैं अगले महीने से कम बैक करूँगा. फिर जब अगले महीना स्टार्ट होता है फिर देखो मैं मिड महीने से कम बैक करूँगा. फिर वो महीना भी एंड होने आता है. फिर ऐसे ही जून आ जाएगा, जुलाई होगा. फिर पता चला साल का एंड आ गया. जब साल का एंड आएगा तो बोलोगे 2026 में कम बैक होगा. भाई अगर किस बात का कम बैक? भाई कम बैक बता के करोगे तो हो गया कम बैक. कम बैक करना है साइलेंस में करो. जब हो जाए कम बैक तब बोलो कि कम बैक किया था मैंने. कम बैक भाई कम बैक करना ही है. अगर करना है तो अभी करो भाई. कब करोगे? लॉक इन करो. तो इसका फर्स्ट सेट करते हैं एक्सटेंशन का. वही सेम अपने हिप्स आगे जितना डेप्थ मिल सके उतना. फिर फर्स्ट सेट लगाते हैं इसका. सिंगल लेग करते हैं क्योंकि इसमें स्टैक पूरा हो गया. तो सिंगल लेग में वही 5-5-5-5 के 2 सेट करता हूँ. लास्ट सेट करते हैं का. इसके बाद काफ्स पे चलते हैं.
लेग्स की फाइनल एक्सरसाइज करते हैं। एक तो आज पता नहीं बिल्कुल एनर्जी नहीं है। लेग्स इतना मेंटली चैलेंजिंग और एग्जॉस्टिंग एक्सरसाइज है, रियली टेस्ट करती है कि कितना ही बॉडी बनाना चाहते हो, इसलिए इतने ईजिली लोग स्किप कर देते हैं। तो इसका फर्स्ट सेट करते हैं सुपर सेट में 60 स्क्वाट्स। इस मशीन से आज करते हैं, देखते हैं कितने लगते हैं। पंप चेक करते हैं।
थोड़ा थोड़ा कट दिख रहा है, ये मसल डिफरेंट है, फिर ये और ये क्वाड्स। सेपरेशन धीरे धीरे आएगा, अभी अभी है सेपरेशन। हैमस्ट्रिंग का भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है।